ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी जरा ये चेक कर लो। क्या है ये? लिटरेचर के टीचर ने ये पहला पार्ट खत्म कर दिया है, तो मैंने कहा कि वो अपना दूसरा पार्ट भी फौरन शुरू कर दे। कोई मसला तो नहीं है ना? अगर तुम चाहो तो एक दफा देख लो। अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो हम फौरन किसी और को ढूंढ लेंगे। आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। उम्मीद है कि दोबारा मुलाकात होती रहेगी। नहीं तो मुझे यकीन है उसने अच्छा काम किया होगा, उसे ही करने दें। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो। इसको इतना आसान भी मत समझो। पानी ठंडा है, बल्कि थोड़ी देर पहले मैंने भी सोचा था, एक फिल्म के सीन की तरह। तुम भी अंधेरे में बहकर चले जाओगे और चांद की रोशनी में पानी भी मस्त है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जैसे ही तुम्हारे कपड़े गीले होंगे तुम डूबने लगोगे, और जब पानी में सांस लेने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। और जैसे ही तुम सांस लोगे तो फिर तुम्हारे लंग्स में नमक वाला पानी भर जाएगा और ये तुम्हारी वेन्स को बर्बाद कर देगा। बहुत ज्यादा दर्द होगा और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर तुम चाहो भी तो इससे नहीं निकल सकोगे। तुम्हारे मरने में लगेंगे सिर्फ 5 से 7 मिनट। दोबारा सोच लो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे तो लगा वो लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जरा मुझसे भी पूछो। मुझे अफसोस है तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ सके। मैंने कहा था ना कि उनकी फ्लाइट मिस हो गई है और उनको आज रात की कोई फ्लाइट नहीं मिली। लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। दरअसल हमें छुट्टियां मनाने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें पता है, किताब की वजह से। मैं समझ सकती हूँ, परेशान मत हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी वगैरह बनाऊं? नहीं, रहने दो। तुम्हें भूख लगी है? काफी खाना रखा है, कहो तो लेकर आऊं? नहीं, मैंने पहले ही बहुत खा लिया है। मैं बच्चियों को देखकर आऊं तो बेहतर होगा। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? सल्जूक, बोलो बेगम। सोच रही थी ज़ैनब क्या कर रही होगी। तो अस्तगफिरुल्लाह बेगम, मुझे क्या पता। लेकिन शादी बहुत अच्छी हुई, सब ने एंजॉय किया। बेगम क्या मजा होगा? मैंने शादी के लिबास में देख लिया उसे। अगर अब मर भी जाऊं तो फिक्र नहीं मुझे। हमारी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल परियों जैसी। हाँ, प्यारी लग रही थी, परियों की तरह प्यारी लग रही थी। शायद किसी दिन सूखी शाखों को जान देने वाला
हमें भी कोई नवासी नवासा दे दे। क्या पता बेगम, क्या पता। इंशाल्लाह। अगर कभी किसी को वाकई खुदकुशी करते हुए देखो तो उसे नसीहत मत करना, अगर ना भी करनी हुई तो भी कर लेगा। असल में मैंने यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के लेक्चर्स मिस कर दिए थे। तुम काम क्या करते हो? मैं सर्जन हूँ, मतलब एक डॉक्टर हूँ। और तुम? मैं लिटरेचर का टीचर हूँ, यानी एक टीचर हूँ। तुम पानी में क्यों कूदे? मैं कूद नहीं रहा था, गिर गया था। हाँ? तुम भी तो थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे मैं कूदने का सोच रहा था। वैसे क्यों कूदने का सोच रहे थे? हाँ, पहले मैंने पूछा। इतने बड़े बंदे हो गए हो और ऐसी हरकत करते हो। बताया तो है, हम गलती से गिर गए, अपनी मर्जी से नहीं गिरे। छोड़ो ये सब बहाने, मुझे क्या तुम्हारा पता नहीं है? तुम जरा लाइट बंद कर दोगे? हमें कुछ देर इंतजार कर लेना चाहिए, ऐसे हम दोनों के लिए बेहतर होगा। हमें भी नहीं पता कि ये सब कैसे समझाया जाए। एक डॉक्टर की हैसियत से ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमने इनसे सारी उम्मीदें खो दी थी। लेकिन अब तो ठीक है ना? हाँ, वो काफी बेहतर हैं। उनकी बॉडी के सारे फंक्शन प्रॉपर काम कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी थकी हुई हैं, वो 1 महीने से लेटी रही हैं। उन्हें चलने से पहले फिजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मतलब आप इस कंडीशन को एक मुकम्मल मौजज़ा कह सकती हैं। आपकी बाजी हर रोज और बेहतर होती जाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे रिलैक्स कर दिया। आप भी जाकर आराम कर लें, कल आपके लिए एक आसान दिन नहीं होगा। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको अब कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे, आपसे अलग नहीं होंगी। मुख्तसर बताऊं,
कुछ ही महीनों में मैंने अपने सब प्यार करने वालों को गवा दिया। ये तो वाकई दुख की बात है। अभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब तुम्हारी बारी, तुम्हारी क्या कहानी है? मेरी कहानी बहुत लंबी है, तुम्हारी कहानी के मुकाबले में नहीं होगी। हमारा एग्रीमेंट था। मुझे हमेशा यही लगता था कि सारी औरतें मेरे पीछे हैं, तो मुझे एक ऐसी औरत से प्यार हो गया जो मेरी कभी नहीं हो सकती थी। मुझे पता था कि वो मुझे कभी प्यार नहीं कर सकेगी, लेकिन मुझे आखिरी वक्त में थोड़ी उम्मीद हो गई। वो बहुत बीमार थी, वो मरने वाली थी और खुद भी हिम्मत हार गई थी। फिर मैंने उसे एक नई जिंदगी दी, लेकिन होश में आते ही उसने अपनी बच्चियों और शौहर के बारे में पूछा। होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उसने काफी उदास किया। हाँ, उदास किया। मेरा ख्याल है चलते हैं। ठीक है। वैसे तुम्हारी रिहाइश कहाँ है? यहां से करीब ही है। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूं। ज़ैनब। हाँ ईगे, यहाँ मत देखो। सब ठीक है? तुमसे कुछ पूछना है। ये सब जो कुछ भी हुआ, अगर कभी फिरोजा वापस आ जाए तो, और कहे कि गलती हो गई थी, और फिर माफी मांगे, और ये कहे कि तुमसे प्यार करती है, तो अगर वो मुझसे प्यार करती तो वो ना तलाक तक नौबत आने देती, ना वो तलाक होने देती। डॉक्टर ने कहा है अब ये बिल्कुल ठीक है, जल्द से जल्द रिकवरी कर लेंगे, और कहा है कि ये एक मौजज़ा है। कैसी है ये? थोड़ी थकी हुई हैं, लेकिन फिर भी बात तो कर रही हैं। उसने दूसरे डॉक्टर से तुम्हारे बारे में पूछा था। तुम पूरा 1 महीना इनसे बिल्कुल अलग नहीं हुए हो। तुम हमेशा इनके पास रहोगे। मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। शुक्रिया आदेश। अगर तुम ना होते तो शायद मेरी बाजी भी ना होती। मैं कैंटीन जा रही हूँ कॉफी के लिए। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिरोजा, मुझे पता है तुमने क्या कुछ किया। मुझसे बिल्कुल भी अलग नहीं हुए तुम। खामोश रहो, आराम करो। अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाती। मैं बहुत थक गई हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये मेरा फेवरेट राइटर है। कल रात इसकी शादी हो गई। जी मैंने सुबह ही देखा है। अच्छा, कल रात क्या किया? कुछ बात बनी? कुछ बात नहीं बन सकी। एक अजीब सी सिंगर की कहानी है। वो अपने शौहर से अलग हो जाती है। एक लालची माँ कोई और काम नहीं तो गाना गाने निकल आती है। अगर वो गाना गाती है तो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए ही गाती है। कुछ अजीब सी कहानी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, तुम थोड़ा और काम कर लो उस पर। मैं ईगे आयदिन को फोन करती हूँ। वो क्यों? बस दिल चाह रहा है। जल्द ही उसकी किताब आ रही है, उसकी बात करनी है। चले मैं फिर से कोशिश करता हूँ।
सी यू मैम। सी यू सून। तुम्हें क्या लगता है वो फोन करेंगे? कौन? वो न्यूज वाले। नहीं तो। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? उसने अपने असिस्टेंट को भेजा है तो जरूर करेगी। अम्मी, उन्होंने मेरी न्यूज बना के भला क्या करना है? अम्मी, क्या आप अखबार में आएंगी? नहीं बेटा, कोई अखबार नहीं। वैसे तो तुम ठीक कह रही हो, हमें कुछ करना चाहिए। तुम अभी ना तजुर्बेकार हो। अम्मी देखिए, आपने फिर से पागलपन शुरू कर दिया है। मेरे लिए फिर से कोई मसला नहीं खड़ा कीजिएगा। तो क्या है इसमें? ऐसे भला कैसे मशहूर होगी? तो फिर तुम एक काम करो कि तुम खुदकुशी कर लो। हाँ, मेरा मतलब है झूठ मूठ की खुदकुशी, ड्रामेबाजी। हाँ, एक मिनट, कभी खामोश भी रहा करें आप। दिमाग खराब हो गया है। गुड मॉर्निंग आतिश। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? शायद हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए। कोई बात नहीं, अब तुम्हें वापस आना चाहिए। हम चाहेंगे तुम हमारे साथ काम करो। अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। आतिश, आज मैं फिरोजा के साथ रहूंगा, कल बात करते हैं। चले। चलो बच्चियों, नाश्ता तैयार है। रोटियां भी आ गई हैं। मैं आपके लिए ब्रेड पे जैम लगा दूं? जी, मुझे नहीं चाहिए। कुबरा, गलातासारी टीम फिर से जीत गई। मैं गलातासारी को सपोर्ट नहीं करती, मैं फेयरबाज को सपोर्ट करती हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरी मामा फेयरबाज को सपोर्ट करती हैं। बाजी की ब्रेड खत्म हो गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसे क्या देख रहे हो? उन्होंने परमिशन दी है सूप पीने की। तो इसका मतलब है ठीक हो रही है ये। आज कैसा फील कर रही हो? जैसे कि मेरे जिस्म में जान ना हो। हाँ, 1 महीने से बिस्तर पर हो, इसलिए मसल सुकड़ गए हैं। फिजियोथेरेपी से आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। बस काफी है। बाजी थोड़ा और पी लें। बस काफी है। पी लीजिए प्लीज। पी लेना, आपको पीना चाहिए। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है वारिस? तस्वीर तो अच्छी है। मैं ठीक हूँ हिकमत सर। ईसन तुम्हें कहीं इंटरव्यू के लिए भेजने वाली थी। जी हाँ, कल रात क्या था? कुछ मिला? कुछ ज्यादा नहीं, बस शॉर्ट से अलग होना चाहती है। बस जैसे कि सिंगर्स की कहानी होती है वैसी ही है। मेरा भी यही ख्याल है कि तस्वीर यहीं प्रिंट हो। सर जरा ये जगह है। वो बेटी को अकेला छोड़ नहीं सकती, इसलिए काम पे भी साथ ले जाती है। उस लड़की का नंबर है तुम्हारे पास? वो सिंगर जो है वो यहाँ पे कहीं लिखा था। मुझे दिखाओ। ये देखिए, तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छी स्टोरी है। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, उसने तो शादी भी कर ली। इंसान भला इंतजार करता है किसी का। लाल, उसने जरूर कुछ सोचा होगा। सब कुछ हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता। तुम उसकी तरफदारी मत करो। अब सिर्फ हमें ये सोचना है कि क्या हुआ है और क्या हो सकता है। तो क्या हम बाजी को कुछ भी नहीं बताएंगे? अगर मुझसे पूछो तो
उसके ठीक होने तक हमें उसके सामने कोई भी बात जाहिर नहीं करनी चाहिए। आखिरकार उन्हें पता चल जाएगा, तब हम क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता। वो गुस्सा हो जाएंगी। हम पे गुस्सा उसकी सेहत से ज्यादा अहम नहीं। अगर वो इस तरह परेशान रही तो उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यानी हमें ये ड्रामा जारी रखना पड़ेगा। मतलब ये कि मुझे और तुम्हें नहीं पता कि उसकी ज़ैनब से शादी हो चुकी है। लेकिन कब तक? जब तक मुमकिन हो सकता है। अम्मी क्या हुआ, क्या बात है, क्यों पीछे पड़ी है मेरे? कंप्यूटर का फोन आ रहा है। बजने दे फोन। सुनो, एक दफा इससे बात तो करके देखो, कहना क्या चाह रहा है। सईदा जरा बात तो कर। अम्मी मुझे किसी से बात नहीं करनी है। बदबख्त लड़की, बात करो। दे। हाँ। बोले। क्या मैं सईदा से बात कर रहा हूँ? जी मैं ही हूँ। मैं हिकमत बात कर रहा हूँ, रिपोर्टर। मैंने कहा था ना। एक मिनट अम्मी। जी हिकमत साहब। ये थोड़ी अजीब सी बात होगी, लेकिन मैं चाहता था कि आज आपके साथ खाना खाकर फिर कुछ बात कर लें, अगर आप मसरूफ नहीं है तो। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये किस वजह से होगा? उसे फजूल सवाल क्यों कर रही हो? वो सिर्फ काम के बारे में। असल में आज शाम में मैं जी आज शाम में हम बिल्कुल फ्री हैं। मुझे दे अम्मी। हाँ तो फिर आज शाम 7 बजे रेस्टोरेंट में। मैडम सईदा, अच्छा है। आपका एड्रेस हमारे पास है, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। खुदा हाफिज। हाँ। अम्मी देखें, अगर आइंदा आपने ऐसे किया तो मेरी शक्ल नहीं देखेंगी। मैं क्यों बात करूं किसी अजनबी आदमी से? मैं जो ये सब कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए है। मुझे नहीं चाहिए। आप जब से आए हैं फूलों पे मुस्कुराहट सी आ गई है। ओह खुशामदीद कासिम। आओ। शुक्रिया। आओ बैठते हैं। बहुत कामचोर हो गए हो जब से वो बंदा आया है। दुकान को उस पर छोड़कर भाग जाते हो। हाँ ठीक है, बस जरा वक्त गुजर जाए तो फिर देखना छोटे मोटे मसाइल भी हल हो जाएंगे। किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं जनाब, कुछ नहीं। मेरी बीवी भी ना नजर से बचने वाले तावीज वगैरह लगाती रहती है। ये ओह आप कब आए कासिम साहब? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अलवी साहिबा। कुछ पीना पसंद करेंगे आप? कुछ लेकर आऊं? जी नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। सलजूक प्लीज अपना काम जल्दी खत्म करें और उन चीजों को देखें। अच्छा देखता हूँ बेगम, देखता हूँ। देखा तुमने? सलजूक साहब, अब आप दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले रहना है। अरे बताओ फिर, दुल्हन का बाप होना कैसा लगा तुम्हें? कुछ समझ नहीं आया कि शादी करेंगे और कर रहे हैं और खत्म हो गई। लेकिन वो अभी आप लोगों का पूछता रहता है। आता रहता है क्या अभी तक? हाँ, वो अक्सर इधर चक्कर लगाता रहता है और वो मुझसे मालूमात लेने की बहुत कोशिश करता है। बेबी बेबी यस मामा, ईटिंग शुगर नो मामा, टेलिंग अ लाई नो मामा, ओपन योर माउथ हा हा हा। रुको मैं आ रही हूँ। बेबी बेबी यस मामा, रुको रुको मैं अभी पकड़ती हूँ। बेटा अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, about the world so high। बड़ी आई कुछ कहने वाली, अपना ख्याल रखना। बुरी बात मुझे क्या? हेलो। हेलो, क्या मैं लिटरेचर टीचर करीम साहब से बात कर सकती हूँ? करीम, तुम्हारे लिए फोन है। मेरे लिए? हाँ।
हेलो हेलो, दिस इज करीम। हेलो हेलो हेलो। कुछ चाहिए? नहीं। अगर कहवा चाहिए तो मैं बना देती हूँ। नहीं, आपके पास ही आ रहा था। सुबह से आपको अकेले जो छोड़ रखा है। ठीक है, मैं थोड़ा काम खत्म करके आ जाऊं, फिर बैठ के बातें करते हैं। कौन था? पता नहीं, बात नहीं हुई। एक्सक्यूज मी, कॉल पे लड़का था या लड़की थी? जवान लड़की की आवाज थी। मेरे दोस्त, क्या छुपा रहे हो मुझसे? क्या हो गया यार, क्या छुपाऊंगा तुमसे? जो नीचे देखे उसका दिल टूटे। चलो उठो, बाहर चलते हैं, कहीं आउटिंग पे घूमते फिरते हैं। बस अब क्या तुम इन्हीं बातों में लगे रहोगे? छोड़ो, चलो घर। चलो चलो, रिलैक्स हो जाओ। क्या लाल की कोई खबर आई? मैंने उससे अपने कपड़े मंगवाए थे, कहाँ रह गई? आ जाएगी, अपने लिए भी कपड़े देख रही होगी। बहुत बोर हो गई हूँ यहाँ लेटे लेटे। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता सेट होगी। तुम दोनों डिस्चार्ज होने के बाद मेरे घर पे आओगे और वहीं रहोगे जब तक कोई नया घर ना देख लो। शुक्रिया, पर इब्रू के यहाँ ठहरेंगे। फिरोजा, 1 महीने से सो रही हो। मैंने वहां से सारी चीजें उठा ली हैं जो कि मेरे घर पर हैं। जैसे कि ऑपरेशन के लिए कल यहाँ आई थी और आज जा रही हूँ। इब्रू को खबर की? तुमसे पूछे बगैर किसी को नहीं बताया। यानी ईगे को अभी तक नहीं पता? शायद उसे अभी तक नहीं पता। एक मिनट, इसका क्या मतलब कि शायद नहीं पता? इब्रू ने कुछ दिन पहले ईगे को एक बेनाम खत लिखने का फैसला किया था। उसे रोकने के लिए मैंने जितनी कोशिश करनी थी की, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि उसने ये खत भेजा या नहीं। आतिश, इब्रू को बुलाओगे प्लीज? मुझे बात करनी है उससे। कुछ दिनों में किताब खत्म हो जाएगी, फिर बच्चों को लेके कहीं घूमने जरूर जाएंगे। जैसे तुम चाहो, पर शादी की तैयारियों में तुम्हारा बहुत खर्चा हो गया है। ऐसे मत सोचो तुम, बच्चियों को भी अच्छा लगेगा। शायद। ला 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 ला। सुनो, कैसा चल रहा है? बुशरा के साथ सही है, पर कुबरा भी सेट नहीं हुई। वक्त के साथ सेट हो जाएगी। शुरू में मैं भी यही कहती थी, पर अभी डर लगने लगा है। कल शाम क्या झांसा दिया तुमने उसको बाथरूम से निकालने के लिए? मैंने उसे बस ये कहा कि हम एक फैमिली हैं। मेहमानों के होते हुए हमें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। जब हम आपस में हो तो तुम जिस तरह दिल चाहे बिहेव करना। यानी वो अकेले में बदला ले रही है? शायद कह रही हो आज तो कोई मेहमान नहीं है। परेशान मत हो, थोड़ा टाइम लगेगा। हम तो आपस में भी अभी तक सेट नहीं हुए। कोई सी भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं आ गई। देखें, आपके लिए शॉपिंग करके आई हूँ। शुक्र है तुम आ गई। ये देखें, आपको पसंद आएगा। देखें। शुक्रिया। इसके साथ ये है और वो सब मेरे लिए। लाल, मेरी बाजी जान, चले आए हॉस्पिटल के इन कपड़ों से छुटकारा पाएं। क्या चेंज करूंगी? जी। डॉक्टर से क्या शर्माना? आतिश, प्रेस हाउस कैसा चल रहा है? ज्यादा अच्छा नहीं, बस ऐसे ही। क्यों, तुम्हारा काम पसंद नहीं आया? वो खुश है, मगर मैं ज्यादा अरसे जारी नहीं रखूंगा। तुम्हें फिर से प्रेशर दे रहे हैं? आखिर बात क्या है? रेड किशन की किताब बनाने वाला ज़ैनब का शौहर है। क्या? उसने शादी कर ली? कल रात
प्रेस हाउस के मालिक से मुझे भी इत्तेफाक से पता चला। अरे मेरे बुरे काम सारी दुनिया से हटकर हैं। एक मिनट, शादी पे तो नहीं गए होगे इंशाल्लाह? देखा जाए तो गया था। छोड़ो चलो। तुमने कॉल क्यों नहीं की मुझे? हाय अल्लाह, क्या करूं क्या कहूं कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कहीं चलें, एंजॉय करेंगे। परेशान ना हो, एक डॉक्टर साथ था।